वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो इंडिया और ओमान का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA जो है वो अभी पूरी तरीके से साइन हो चुका था, वो अब लागू होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट खबर निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, बिटवीन इंडिया और ओमान जो साइन हुआ था CEPA कभी हुआ था, 18 दिसंबर 2025 को ये साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये एग्रीमेंट एक्टिव होगा 1 जून 2026 से, जो अभी के टाइम लागू होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इसका जो मेन गोल है, गोल एकदम सिंपल है, बिकॉज ये एक ट्रेड डील है। तो यहाँ पर जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर और इंक्रीज करने का आपको आने वाले समय में और भी आप कह सकते हो नंबर देखने को मिलेगा। खास करके इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो भी रिड्यूस होते हुए आपको देखने को मिलेगी, और मार्केट का एक्सेस दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर डील में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इस डील के कुछ मेजर बेनिफिट्स किस तरीके से नज़र आ रहे हैं उसको ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ओमान का ड्यूटी फ्री एक्सेस यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को मिलता हुआ नजर आएगा। ओमान एक्चुअली रिमूव कर देगा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ 98.08% का टैरिफ लाइन के हिसाब से, मतलब ओवरऑल कवरिंग की बात करें 99.38% का इंडिया का जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो इसमें कवर होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स ओमान को जाएंगे, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करेंगे और ओमान इंपोर्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं और भी उनके लिए अफोर्डेबल वे में होंगे, और इसी के वजह से और भी कॉम्पिटिटिवनेस ओमान के मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स का हमको देखने को मिलेगा। इंडिया का ड्यूटी रिडक्शन ओमान इंपोर्ट्स के ऊपर भी आपको नजर आएगा। इंडिया रिड्यूस करेगा ड्यूटीज अराउंड 78% का टैरिफ लाइन के हिसाब से, जिसमें ओवरऑल इंपोर्ट वैल्यू 95% का कवर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है उसको लिमिट जो उसी के थ्रू किया गया है, TRQ के मतलब टैरिफ रेट के जो कॉस्ट होते हैं उसी के तहत उनको रखा गया है। वो बस कुछ ही सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट दोनों कंट्रीज को यहाँ पर इस एग्रीमेंट की वजह से, इस डील की वजह से होते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इंडिया ओमान का ट्रेड डील कुछ पहले से खास नहीं चल रहा था, पहले से इंडिया ओमान का ट्रेड जो है काफ़ी बढ़िया चल रहा था। इंडिया ओमान का ट्रेड जो है आप देख सकते हो एक साल में ऑलरेडी 18.6% के हिसाब से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.61 बिलियन डॉलर के आसपास इसका आप बोल सकते हो एक लेवल पहुंच गया था। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो एग्रीमेंट अभी हो चुका है उससे कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज में एक्सपोर्ट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें और लॉजिस्टिक एक्टिविटी की बात करें, सब में काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट का टारगेट भी हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया का एक क्लियर एम है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट हमको अचीव करना है, और अगले 5 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब का टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट हमको यहाँ पर अचीव करना है, और इसमें सर्विस के जो एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ही बड़े टारगेट्स है जिसको कहीं ना कहीं अब हमारा कंट्री अचीव करने के ऊपर एक्ट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के बाकी के ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, जो समय समय पे उसकी जो अपडेट आती है मैं आपको देते रहता हूँ। इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, UAE के साथ एग्रीमेंट साइन करके रखा है, ऑस्ट्रेलिया, EFTA कंट्रीज के साथ भी, और आने वाले समय में यूरोपियन यूनियंस और यूके के साथ भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था। बिकॉज यूके और यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा है, जो हमने डिस्कस भी किया था, उसकी वजह से थोड़ा डिले लग सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी सब कुछ काफ़ी बढ़िया हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर डील के लिए लेकर आ रहा है। अब देखिए, सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होता, कुछ कुछ चैलेंजेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी के टाइम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, उसमें कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल ग्रोथ फोकस की बात करें, वो अभी के टाइम 2 से लेकर 3% के आसपास का नजर आएगा। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं डिमांड को ग्लोबल लेवल पे कम करता हुआ नजर आ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ट्रेड डील कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ग्लोबल लेवल पर ही आप कह सकते हो जो एक आप फोर्स जो होगा वो कम होगा, तो कितनी भी बड़ी डील हो, फायदा जितना होना चाहिए उतना होता हुआ नहीं नजर आएगा।
उसके अलावा रेड सी का जो शिपिंग का डिस्रप्शन का इशू चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज इसके कारण समंदर के जो जहाज़ है उनको भी अपना डिले यहाँ पर लगातार बढ़ाने को वो मजबूर हो चुके हैं। मतलब जहाज़ टाइम पर नहीं आ रहे, इसमें डिले कितना बड़ा है देखो, 7 से लेके 14 दिन का, मतलब 1 से लेके 2 हफ्ते तक का डिले भी यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक कॉस्ट का बर्डन भी देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बड़े नंबर में अराउंड 500 से लेके $1000 पर कंटेनर के हिसाब से। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ट्रेड डील होने के बाद भी अभी के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है वो एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, सरदर्द बहुत सारे कंट्रीज के लिए बनता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल खतरों की बात करें तो देखिए अभी के टाइम यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, वेस्ट एशिया के टेंशन की बात करें, ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स अभी के टाइम ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके कारण सप्लाई चेन की बात करें, कमोडिटी के प्राइसेस की बात करें और एक्सपोर्ट्स डिमांड की बात करें, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी के टाइम पे अनसर्टन लेवल पर खड़ी है। होपफुली इनमें आने वाले समय में सुधार आए तो ही अच्छा है, वरना आने वाले समय में परेशानियां और भी यहाँ पर पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए, मतलब हमारे देश के लिए कंपटीशन रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी के टाइम इंडिया को बहुत ही मजबूत कंपटीशन वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना से भी आपको नजर आएगा। कौन से सेक्टर में, खास करके टेक्सटाइल की बात करें, अपरेल की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो यहाँ से काफ़ी तगड़ा प्रेशर यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। खास करके चैलेंजेस की बात करें तो देखिए लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रीज में कॉम्पीट करता हुआ आपको अभी के टाइम पे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक का और इंफ्रा का, जो आप कह सकते हो एक अच्छा खासा एक इंफ्रा और लॉजिस्टिक मजबूत होना, बेटर होना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अभी के टाइम की ज़रूरत हमको देखने को मिलेगी। तो इंडिया का अगर लॉजिस्टिक और इंफ्रा और भी तेजी से इंप्रूव हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो कुछ कंट्रीज से हमको टफ फाइट मिल रही है उनसे भी कहीं ना कहीं हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अब देखिए खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो हमारे कंट्री के बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, जो स्टॉक है, उनको भी इस खबर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। वो कौन से होंगे एक एक करके उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हैं, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए एक्सपोर्ट का डिमांड का ग्रोथ जो बढ़ेगा तो उसका पॉसिबल इम्पैक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स और राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, इसमें इम्पैक्ट की बात करें तो एल&टी, भारत फोर्ज, कमिंस इंडिया, थर्मेक्स के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। टेक्सटाइल एंड अपरेल की बात करें तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें अरविंद लिमिटेड, केपीआर मिल, ट्राइडेंट और वेल्सपन लिविंग के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। लॉजिस्टिक और शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और वीआरएल लॉजिस्टिक, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। ऑयल और एनर्जी का जो ट्रेड है इसकी अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये डील अपने आप में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे निकल कर जा सकती है। बस ग्लोबल टेंशन अभी का प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार के फोकस इन सारे इंडस्ट्री और कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। अब देखिए एनालिस्ट के आउटलुक की बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे। अब इसके वजह से और भी बहुत सारी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई नजर आएगी हमारे कंट्री के लिए और ओमान के लिए भी। मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बेटर वे से होगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी काफ़ी मजबूत होगी और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ खतरों की अगर बात करें, जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबल लेवल पर डिमांड कमज़ोर है, बिकॉज अभी जो सारी टेंशन चल रही है, महंगाई चल रही है ग्लोबल लेवल पे, वो एक रीज़न है। उसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो प्रॉब्लम है, लो कॉस्ट कंट्रीज से कंपटीशन मिलना ये भी एक प्रॉब्लम है, और एग्जीक्यूशन का चैलेंज भी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा आप कह सकते हो प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए खबर तो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं अभी का जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उसके वजह से परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन लंबी दूरी के हिसाब से ये वाला ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में दोनों कंट्रीज़ के लिए, खास करके इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो सारा का सारा डेटा जो भी मैंने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।